हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हाईटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करते हैं इंडियन नेवी। जो इंडियन नेवी है उसमें ट्रेडमैन मैट यानी आईटीआई वालों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है गई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इसमें पोस्ट जो होने वाली है बहुत ही अच्छी पोस्ट यानी कि निकाली गई हैं। जैसे मान सकते हैं आप 1150 पोस्ट यानी कि बहुत यानी कम नहीं बोल सकते जिसे हम, यानी डीएमआरसी में बच्चे 60-60 70-70 पोस्टों के लिए आईटीआई के जो बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। यहाँ तो आपको 1150 पोस्ट इंडियन नेवी में दी गई हैं। तो आप मान सकते हैं कि बहुत ही बड़ी भर्ती मान सकते हैं जिसे आप। तो ट्रेडमैन मेट के लिए यानी ग्रुप सी में जो नेवी है उसमें ग्रुप सी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले बात करते हैं हम पे स्केल। जो पे स्केल होने वाला है तो सातवां जो जिसे बोल सकते हैं हम ग्रेड पे, सातवां जो ग्रेड पे है उसके अनुसार 18,000 से 56,900 आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है। तो आप मान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 18,000 से 56,900 बहुत ही अच्छी सैलरी जिसे बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की सैलरी है। तो बात करते हैं चलिए पोस्ट की। तो पोस्ट आप सकते हैं कि ईस्टर्न नेवल कमांड में 303 पोस्ट, वेस्टर्न में 133। ये जो बात कर रहा हूँ मैं जनरल की, जो कुल पोस्ट है वो तीनों कमांड में 1150 के आसपास यानी कि 1159 के आसपास पोस्ट है। आप जोड़कर इनको ऐड करके देख सकते हैं, 710, 324, 125 को। तो 1150 की समथिंग पोस्ट होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले बात करते हैं एज जो लिमिट है वो आपकी 18 से 25 ईयर, यानी 18 से 25 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 से कम या 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि मैं बात करूँ, कई बच्चों को डाउट है कि टेंथ प्लस, टेंथ ट्वेल्थ वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टेंथ प्लस आईटीआई, आईटीआई आपका किसी भी ट्रेड में हो, चाहे आप कोपा से हो, डीजल मैकेनिक से हो, इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से, एनीवन जो भी ट्रेड हो आपकी, तो आईटीआई वाले यानी कि कोई भी ट्रेड हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन टेंथ प्लस आईटीआई, ओनली टेंथ प्लस आईटीआई वाले बच्चे ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यह डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि आप किस ट्रेड से हैं या फिर आपने आईटीआई किया है या नहीं किया है। टेंथ प्लस आईटीआई अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी आप देख सकते हैं कि वर्किंग इन प्रोडक्शन, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको। आप ड्यूटी देख सकते हैं, वर्किंग इन प्रोडक्शन, कैरिंग फाइल, फोटो कॉपिंग, असिस्टेंट इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी, डिलीवरी ऑफ डेक, watch and ward duties, opening and closing duties, cleaning of building, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर etc। यानी कि जो नॉर्मल हम घरों में जो काम करते हैं, नॉर्मल काम मान सकते हैं जिससे हम, बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब है। तो आईटीआई के सभी जो बंदे हैं उनको ये फॉर्म फिल करना है। चलिए बात करते हैं और महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं की, कुछ और इम्पोर्टेंट डाउट की। तो जिस जिन बच्चों की जो एज लिमिट है यानी अपर एज लिमिट, जैसे 18 से 25 इसकी एज रखी गई है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 25.5 या 26 के आसपास हैं, 27 के आसपास, तो उनको एज अपर एज लिमिट इलेक्शन दिया गया है। जैसे आप मान सकते हैं SC ST को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर। यानी ओबीसी का जो बंदा है, तो यदि उसकी एज 25+3 यानी 25 से 28 तक भी है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी की। तो एग्ज़ाम फीस जो है वो, जैसे आप देख सकते हैं कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन, इनके लिए जो एग्ज़ाम फीस है वो नो एग्ज़ाम फीस है, लेकिन जो ओबीसी जनरल है उनके लिए आप देख सकते हैं 205 एग्ज़ाम फीस है। अगर एग्जामिनेशन सिटी की अगर हम बात करें, तो एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट विल बी मेड अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे उसमें तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सिटीज़ में आपको चॉइस मांगी जाएंगी।
वहीं से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराई जाएगी, यानी एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन फिल कर देंगे तो स्क्रीनिंग करके आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, यानी जो आपकी डिटेल है उनको स्क्रीनिंग करके एप्लीकेशन को अलो किया जाएगा। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको फिजिकल या मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जनरल जो हमारा सिलेबस है। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले नेवी का जो बेसिक सिलेबस होता है, जैसे इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जिसे रीजनिंग, मैथ, साइंस जो भी होती है, जनरली जो भी नेवी का सिलेबस होता है वही है। उसमें आईटीआई या आईटीआई का जो टेक्निकल है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे सभी जो फॉर्म भरेंगे वो आईटीआई के भरेंगे। तो सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जिसके 25-25 चारों पार्ट के क्वेश्चंस होने वाले, कुल 100 क्वेश्चंस होंगे। तो सिलेबस आप देख सकते हैं नीचे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। ओके, चलिए चलते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टाइम आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू मिलता रहेगा। यदि आप इसके अलावा आप जो ज्वाइन इंडियन नेवी की साइट है उस पर बार बार में विजिट करके आप देख सकते हैं टाइम और जो इसकी डेट होने वाली है उसको जांच कर सकते हैं समय समय पर। तो चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आइडेंटिटी, एजुकेशन, एड्रेस, कैटेगरी, कास्ट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट, जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने पर आपको रेडी करके रखने हैं, जो कि आपको मेल या आईडी या फिर जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू भेजा जाएगा। तो ओपनिंग डेट 22 फरवरी 2021 और जो लास्ट डेट होने वाली है वो 7 मार्च होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। एक तरफ से मान सकते हैं बहुत ही अच्छा फॉर्म है, यानी कि अगर ऑल ऑफ हम बात करें ज्वाइन इंडियन नेवी की, तो नेवी में अभी तक आईटीआई वालों के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आईटीआई आपने 10th प्लस आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। यदि आपको एडवर्टाइजमेंट की एक कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐसे ही आपको एक नई भर्ती की अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंडियन आईटीआई क्लासेस। और यदि आपने आईटीआई किया है या आईटीआई कर रहे हैं तो टेक्निकल जो पार्ट है उसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर टेक्निकल यानी कि जो आईटीआई की जो इलेक्ट्रिशियन में जो जितनी भी भर्ती आती हैं उनके, जैसे आप टेक्निकल हेल्पर, डीआरडीओ, इसरो, उन सभी के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाती है। तो तो मिलता हूँ आपको ऐसे ही और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।